हेलो गाइस, सक्सेस मंत्र क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। कल जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सीखे थे, उसके आगे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमने कहाँ पे जो छोड़ा था, तो वहाँ पे हमारा क्रमागत संख्याएं और सम संख्याएं और विषम संख्याएं, ये हमने सीखी थी। ये आप लोगों को बताया था कि क्रमागत संख्याएं जो हैं वे क्या होती हैं। भाई, जो क्रमागत संख्याएं हैं, आप जैसा कि पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि आपको सेंटेंस सही लग रहा है कि क्रमागत यानी कि क्रम से 1, 2, 3, 4 इसी तरीके से जो संख्याएं क्रम में होंगी वो संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाएंगी। उसके बाद में सम संख्या में आपको बताया था कि पहली सम संख्या 2 होगी। सम संख्याएं जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी वे संख्या हमारी सम संख्या कहलाएगी। तो सम संख्या 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर विषम संख्या जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती है वे हमारी संख्या विषम संख्याएं कहलाती है। तो विषम संख्या में हमारा 1 आ जाएगा, 3, 5, 7 इसी तरीके से संख्या चलती रहेगी। इसमें आपको कुछ रूल्स बताए थे। कल लास्ट में ध्यान कीजिएगा, आपको एक क्वेश्चन दिया गया था कि क्रमागत 3 संख्याएं। आपको क्वेश्चन क्या दिया गया था कि जो क्रमागत 3 संख्याएं हैं उनका योग 15 दे रखा है। भैया, यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में दिया गया है कि क्रमागत 3 संख्याएं जिनका योग जो है 15 आपको दिया गया है। यहाँ पे देखिए कि क्रमागत 3 संख्याएं हैं, हमें संख्या पहली पता ही नहीं है, तो वहां पे हम क्या वैल्यू मान लेंगे x। अब जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि क्रमागत संख्याएं जो हैं उनमें बीच में जो डिफरेंस है, प्रत्येक संख्या में 1 का डिफरेंस है। जो सम संख्याएं हैं इनमें 2-2 का डिफरेंस है, और जो विषम संख्या है उसमें भी 2-2 का डिफरेंस है। यानी कि जो पहली संख्या है उसको हमने क्या माना था, 1 माना था। दूसरी संख्या जो 2 है, अगर पहली संख्या हमको ज्ञात नहीं है तो हम इसकी जगह पे क्या मानेंगे, x मान लेंगे। अगली संख्या को हम x+1 मान लेंगे और अगली संख्या को हम x+2 मान लेंगे। यानी कि जो बीच में डिफरेंस है वो 1-1 का ही रहने वाला है। गाइस, सम संख्याओं में ऐसा होता है कि 2-2 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर हमें संख्या ज्ञात नहीं है तो उस संख्या को पहली संख्या हमको x ही मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम पहली संख्या को x मानते हैं तो यहाँ पर दूसरी संख्या को x+2 मानना पड़ेगा, तीसरी संख्या को x+4 मानना पड़ेगा। और जैसा कि आप विषम संख्याओं में देख रहे हैं कि इनमें भी जो डिफरेंस है वो 2-2 का ही है। तो यहाँ पे भी हम पहली संख्या को x मानेंगे और दूसरी संख्या को x+2 मानेंगे और तीसरी संख्या को x+4 मानेंगे। तो ये क्वेश्चन पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको सॉल्व किया था। यहाँ पे देखिएगा किस तरीके से क्रमागत संख्याएं बोला तो पहली संख्या x हो जाएगी। दूसरी संख्या देखिएगा क्या दे रखा है, x+1 दे रखा है। तीसरी संख्या आपको क्या दे रखा है, x+2 दे रखा है, बराबर 15। अब यहाँ पर हम x का वैल्यू देखेंगे कि x और x कितना हो गया, 3x हो गया, प्लस 2 और 1 3 हो गया, बराबर 15 हो गया। तो 3x बराबर 15 माइनस 3, तो 3x बराबर 12। यानी कि यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा x का 4। यहाँ से आपका x का वैल्यू 4 आ गया। संख्याएं हमें पता है, पहली संख्या ये हो गई, दूसरी ये हो गई और तीसरी संख्या ये हो गई। तीनों संख्याएं आपको निकालनी है, तो पहली x आपका 4 आ ही गया है, x बराबर 4। दूसरी संख्या जो है वो हमारी x+1 थी, तो यहाँ पे x का वैल्यू आपको 4 ज्ञात है, तो 4 + 1 कितना आ जाएगा, 5। अगला क्या दे रखा है, x+2 यानी कि 4 + 2 ये 6। इस तरीके से हमने संख्या ज्ञात की। अब इतना लंबा प्रोसेस आप करेंगे तो थोड़ा सा टाइम तो भैया इसमें लगेगा आपको। अब आपको करना क्या है, ट्रिक मेथड जो है, ट्रिक से आप इसको किस तरीके से करेंगे, तो देखिएगा ट्रिक से किस तरीके से करेंगे हम। जो इसका ट्रिक फ्रेंड्स जो होगा, संख्याएं आपको कितना बोला गया, 3 संख्याएं बोली गई, 3 क्रमागत।
आपको दे रखा है 3 क्रमागत संख्या जिनका योग 15 है। आपको भैया क्या करना है, जो योग फल दे रखा है 15, जितनी संख्याएं हैं उसी से इसको डिवाइड कर देना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। जो 15 इनका योग फल दे रखा है और संख्याएं टोटल है 3, तो आप 3 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा वो आपकी क्या संख्या आएगी, वो आपकी संख्या आएगी बीच की। वे संख्या आपकी बीच की आ गई। अब ये तो भैया आप जानते हैं कि संख्याएं सपोज करो कि 1 2 3 ये पॉइंट है, इनमें बीच की संख्या आपको ज्ञात है। जो बीच की संख्या हमारी कितनी है, 5 है। अब ये जो क्रमागत है, तो क्रमागत में अगली संख्या स्वाभाविक 6 होगी, उसके पहले की संख्या स्वाभाविक 4 होगी। अब देखिए यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके देख लीजिएगा। मान के चलिए क्रमागत 7 संख्याएं दे रखी है, उनका योगफल 21 दे रखा हो। क्या दिया कि क्रमागत 7 संख्याएं जिनका योग 21 है। डायरेक्ट करेंगे ट्रिक के माध्यम से। योग 21 दे रखा है, संख्या कितनी 7 है। आपको बीच वाली संख्या पता करनी है, बीच वाली संख्या। देखो इसमें किस बात की देरी है, बीच वाली संख्या निकाल दीजिए। 21 को 7 से डिवाइड कर देंगे, कितनी आ गई, 3 आ जाएगी। अगर बीच वाली संख्या 3 है तो संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। बीच वाली संख्या ये हो गई आपकी, कितनी है ये, 7 हो गई, सॉरी 3। बीच वाली संख्या 3 है और सब में 1 का डिफरेंस है, तो अगली संख्या क्या होगी, 4 होगी। अगली संख्या क्या होगी, 5 होगी। अगली संख्या क्या होगी, 6 होगी। जस्ट इससे पहले की संख्या तो हम इधर घटेंगे ना, तो 2 आ जाएगा, इधर आपको 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि ये क्रमागत संख्याएं थी, जो 7 संख्याएं हैं, इनका इस तरीके से निकाल लेंगे। अब आप कहोगे कि कितनी भी लंबी सीरीज इनको दे रखी हो। हाँ भाई, कितनी भी लंबी दे रखी हो, आप आसानी से इसको निकाल लेंगे। देख लीजिए, इसकी जगह मान के चलिए 7 संख्याएं जो दे रखी हैं, 7 संख्याओं की जगह आप मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ आपको 3 संख्याएं दे रखी हैं, 3 संख्याओं की जगह आप मान लीजिए यहाँ पे 15 संख्याएं दे दी जाए और यहाँ पर योग आपको दे दिया जाए 120। अब आपको पता ही नहीं है, अब आप 15 पॉइंट थोड़ी ना बनाएंगे, कोई लिमिट होती है किसी चीज की। अब यहाँ पे बीच वाली संख्या तो आप निकाल ही लेंगे कि ये संख्या हमारी बीच वाली है, तो बीच वाली संख्या यानी कि 120 को आप 15 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये आपको पता है कि हमारी जो बीच की संख्या है वो 8 है। अब देखिए, आपको डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि 10वीं संख्या बताइए। आपको यहाँ पे बीच वाली संख्या प्राप्त हो गई, अब आपको चाहिए है 10वीं नंबर की संख्या। अब 10वीं नंबर की संख्या भाई आप कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पता है कि संख्याएं 15 हैं। संख्या जब 15 है, उनमें बीच की संख्या आप कैसे निकालते हैं, बीच वाली जो संख्या होगी वो किस नंबर पे होगी। तो इसका एक सीधा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या देगा, 10वीं संख्या पूछेगा और बीच वाली आपको पता है। आपको यही नहीं पता है कि जो बीच वाली संख्या है वो स्टार्ट से किस नंबर पे आएगी। तो भैया बीच वाली जो संख्या है, आपको क्या करना है, जो टोटल संख्या है, बीच वाली संख्या आप देख लीजिए यहाँ पे कि जो बीच वाली संख्या है, जो संख्या आपको बीच वाली है, और आपको ये पता करना है कि बीच वाली संख्या है कितने नंबर पे। तो आप क्या करेंगे, टोटल संख्या जो है यानी कि कुल संख्या प्लस 1/2 कर देंगे, तो आप आधा निकाल लेंगे। यानी कि कुल संख्या है 15 में 1 ऐड किया 16, 16/2 कर देंगे। यानी कि आपको ये पता चल गया कि जो 8 नंबर की संख्या वो हमारी बीच वाली संख्या हो गई। 8 नंबर की संख्या बीच वाली हो गई। तो आपको ये पता है कि ये जो 10 यहाँ पे जो 8 आया है, ये 8वें नंबर की संख्या है। अब 10वां नंबर यानी कि आपको कितना बढ़ना है, 2 डिजिट बढ़ना है सिर्फ। यानी कि बीच वाली संख्या ये हो गई, 10वां पूछा गया तो 2 इसमें ऐड कर देंगे। अब सोचो कि 11वां अगर पूछ लिया जाए तो आप 3 ऐड कर देंगे। 11वीं संख्या 8 में 3 ऐड कर देंगे, क्योंकि 8 की तीसरी संख्या पूछी गई। अगर अच्छा सबसे छोटी संख्या अगर पूछ ली जाए, आपको पता है कि बीच वाली संख्या जो 8 है, तो 8 से कितना आप पीछे आएंगे कि आपको पहली संख्या पता हो जाए। बीच वाली 8 है, आपको निकालनी है फर्स्ट नंबर की संख्या। फर्स्ट नंबर की संख्या, बीच वाली संख्या 8वें नंबर पर है, जो है ये 8वें नंबर पे है भैया। तो 8 से आप कितना घटाएंगे कि आप पहले पे आ जाएं, तो आप 7 घटा देंगे तो आप कहेंगे कि पहले पे आ जाएंगे। और क्रमागत का मतलब यही है कि हर बार में एक ही आपको घटाना है।
तो 8वें नंबर कितना दिया है 8, और फर्स्ट पे आना है तो उसमें से कितना 7 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्या इसी तरीके से हम करेंगे कि क्रमागत सम संख्याओं में क्या करना है। मान के चलिए आपको क्रमागत संख्याएं सम दे रखी हैं, क्रमागत सम संख्याएं 3 क्रमागत सम संख्या जिनका योगफल मान के चलिए आपको 18 दे रखा है। 18 दे रखा है। डायरेक्टली आप ट्रिक और बेसिक दोनों माध्यम से यहाँ पे देख लेंगे कि ये हमारा बेसिक हो गया और यहाँ पे हम ट्रिक सॉल्व करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बेसिक से अगर आप लगाएंगे तो क्या यूज करेंगे x और x प्लस 2। आपको वही चीज यहाँ पे करना है कि x प्लस 2, अगली बार में क्या करना है x प्लस 4 करना है और बराबर 18 कर देना है। अब आप यहाँ देखिए कि x कितनी बार है दोस्तों 3 बार x, तो आपका 3x हो जाएगा और जो डिजिट दे रखे हैं आप ऐड कर लेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर 18 हो गया। तो 3x बराबर 18 माइनस 6 हो जाएगा तो 3x बराबर 12 आ जाएगा। x का वैल्यू भैया यहाँ कितना आ गया 4 आ गया। x का वैल्यू 4 आ गया। आपको कोई भी संख्या निकालनी हो तो ये संख्या यहाँ उठा के पुट कर देंगे। पहली संख्या आ जाएगी तो ये 4 है तो ये वाली 4 है। दूसरी संख्या आपको ले जानी है तो आप इस वाले को यहाँ पे पुट कर देंगे लाके, यहाँ यानी कि 4 में 2 ऐड कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। तीसरी संख्या जो है इस 4 को आप यहाँ पे ऐड कर देंगे यानी कि तीसरी संख्या है तो आपका 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। अब देख लीजिए 4 6 4 10, 10 और 18। ट्रिक से आपको किस तरीके से करना है, वही सेम फंडा जो भैया इसमें क्रमागत में लगाया था वही सेम फंडा यहाँ पे लगाना है। आपको क्या करना है कि बीच वाली संख्या निकालनी है। 18 को 3 से भाग दे दिया, आपको पता है कि जो 6 आया ये मेरी बीच वाली संख्या है, 6 बीच वाली संख्या है। आप बीच वाली संख्या कौन सी हो गई, ये हो गई, ये कितनी है ये 6 है, ये 6 हो गई। तो अगली संख्या क्या होगी, सम की बात की गई है, थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पे। सम यानी कि 6 में कितना ऐड करेंगे, आप देखिए सम में डिफरेंस तो 2 का है, यानी कि 6 में 2 ऐड कर देंगे 8 हो जाएगा। जस्ट उससे पीछे वाली कितनी हो जाएगी 4 आ जाएगी। यहाँ पे आपको हल करने की जरूरत ही नहीं है, टाइम भी आपका बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आप विषम की बात करते हैं। विषम संख्या जो विषम है, क्रमागत विषम, क्रमागत विषम आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 3 क्रमागत विषम, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 15 है। वही काम आपको यहाँ पे करना है कि पहली संख्या क्या मानेंगे, बेसिक और ट्रिक दोनों देखिएगा। x प्लस 2 और x प्लस 4 बराबर 15, तो 3x ये हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, बराबर 15 हो गया। तो 3x बराबर 15 माइनस से तो 75 का 6 इधर आ जाएगा, तो 3x बराबर आपका 9 आ जाएगा और x का वैल्यू आप यहाँ से 3 निकाल लेंगे। बाकी आके आपको वही करना है कि x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये वाला आपका वैल्यू 3 रहा। x दूसरी संख्या ये थी तो यहाँ पुट कर दीजिए, यानी कि 3 प्लस 2 ये 5 हो जाएगा। वही संख्या अगली यहाँ पे पुट कर देंगे, तीसरी संख्या आपने मानी थी x प्लस 4 तो यहाँ पुट कर देंगे, यानी कि 3 प्लस 4 आपका 7 हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज आपको आगे समझ में कि क्रमागत सम, क्रमागत विषम और ये संख्याएं होती क्या है। अब देखिए आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसमें कुछ जो संख्या पद्धति है, ये गाइस काफी लंबा चैप्टर है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रमागत 3 विषम संख्याओं, 3 विषम संख्याओं का जो योग है, विषम संख्याओं का योग जो है वो 27 दे रखा है, आपको 27 दे रखा है। बेसिक और ट्रिक दोनों माध्यम से इसको देखेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उस पे आप क्या करेंगे, इसी तरीके से आप मानेंगे। पहली संख्या को x मानेंगे, दूसरी संख्या को x प्लस 2 मानेंगे और तीसरी संख्या को x प्लस 4 मानेंगे, बराबर वैल्यू कर देंगे 27। तो x कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, प्लस 4 और 2 6 हो जाएगा, बराबर 27 हो जाएगा।
अब पक्षांतर कर देंगे तो 6 आपका उधर चला जाएगा, तो 3x बराबर 27 माइनस 6, 3x बराबर 21 हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स x का वैल्यू आपका जो है 7 आ जाएगा। 3 से इसको काट देंगे तो कितना, x का वैल्यू 7 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम तीनों संख्याएं निकालेंगे तो यहाँ x का वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर इसमें वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो यहाँ पे दूसरी संख्या हमारी ये थी, तो 7 प्लस 2 ये आपका 9 हो जाएगा। तीसरी संख्या फ्रेंड्स अगर हम देखते हैं तो तीसरी संख्या को हमने क्या माना था, x प्लस 4 माना था, तो 7 प्लस 4 ये आपकी 11 हो जाएगी। तो तीनों संख्या इस तरीके से हमारी निकल आएंगी। फिर किसकी देखिए किस तरीके से हम कर दें, क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योग आपको 27 दे रखा है। तो जो आप बीच वाली संख्या भैया निकालेंगे, जो बीच की संख्या आप निकालेंगे तो जो योग दे रखा है उसको कुल संख्याओं से आप भाग दे देंगे, यानी कि 3 से इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब 3 संख्याएं आपको दे रखी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 संख्याएं दे रखी हैं। अगर आपकी मिडिल की संख्या 9 है और जैसा कि क्रमागत 3 विषम संख्याएं दे रखी हैं और विषम संख्याओं में आपको पता है, जैसा कि आपको बताया है कि x और x प्लस 2 और x प्लस 4, यानी कि बीच में जो डिफरेंस है वो 2-2 का होता है। तो यहाँ भी वही चीज अगर नेक्स्ट संख्या में पता करनी है तो हमारा 11 हो जाएगा, अगर जस्ट उसके पीछे की संख्या को पता करना है तो ये 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। ये जो हमारा चैनल है इसको आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और एक दूसरे को सेंड करते रहिएगा, जिससे ज्यादातर लोगों के बीच ये वीडियो पहुंच सके और लाभ उठाया जा सके। देखिए इसके आगे हम चलते हैं। ये जो देखिए वीडियो जो आपका बन रहा है, इसमें आपका इस उद्देश्य से बनाया जा रहा है कि इसमें आप चाहे यूपीपी हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो और चाहे एसएससी सीजीएल कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। हम बेसिक और ट्रिक दोनों माध्यम से लो लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से क्वेश्चन को हम हल करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आगे जो है आपने देखा होगा कि क्वेश्चन जो बनता है आपसे बोल दिया जाता है कि 2 अंकों की संख्या है। समझिएगा कि 2 अंकों की संख्या होती क्या है। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या आप सबको पता होगा। जैसा कि आपको दे दिया गया 12, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ये 2 अंकों की संख्या है। ये चीज है क्या, इसमें भी 2 संख्याएं हैं, यानी कि पहली संख्या जो है वो संख्या है x और दूसरी संख्या जो है वो है आपकी y। ये 2 संख्याएं हो गई और इन दोनों संख्याओं, अब क्वेश्चन इसमें किस तरीके से बनता है कि 2 संख्याओं का योग इतना दे रखा है और 2 संख्याओं को जब उलट दिया जाता है तो उनके बीच का अंतर इतना हो जाता है। अब भैया अगर आप इसको उलट देंगे तो उलटने पर ये जो संख्या बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, उलटने पर बनी संख्या, आप कहेंगे बिल्कुल 2 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, यानी कि 21 बन जाएगा। यानी कि यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला कि जो y था आपका इधर आ गया और x था वो आपका उधर पहुंच गया। यहाँ पर जैसे आपको 12 दे रखा है तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जो ये वाला अंक जो है, ये जो दाईं साइड वाला अंक है, ये आपको शो कर रहा है इकाई का अंक। ये अंक आपका हो गया इकाई का और ये वाला अंक आपका हो गया दहाई का। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो दहाई का अंक दे रखा है उसमें, यानी कि यहाँ पे आप दहाई पे पहुंचेंगे तो यहाँ पर 1 जो दे रखा है इसमें मल्टीपल हो जाएगा 10 का और अगली संख्या जो है वो ऐड हो जाएगी, यानी कि अभी इस तरीके से आपको 12 मिलेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ समझाने का, इसका मतलब ये हुआ कि अगर डायरेक्ट आपसे बोल दिया जाता है कि कोई 2 अंकों की संख्या, इस तरीके से तो आप कह देंगे कि ये 12 है और ये 21 हो गया, यानी कि ये x था और ये y हो गया और यहाँ पर y आ गया और ये x हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर देखिए जो ये संख्या जो थी, जो पहली संख्या जो है आपकी लेफ्ट साइड वाली, उसमें आपने मल्टीप्लाई कितने से किया है, 10 से किया है, फिर अगली संख्या को आपने ऐड किया है। तो यहाँ पर जो पहली संख्या है आपकी x, तो x को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10x से, और प्लस अगली संख्या आप y ऐड कर देंगे, तो आपको 2 अंकों की संख्या क्या प्राप्त हुई, 10x प्लस y।
इसकी जरूरत जो आपको पड़ेगी वो कभी कभी जो समीकरण बनते हैं उनमें इसकी जरूरत पड़ेगी। आप गड़बड़ ये कर देते हैं कि दो अंकों की संख्या आप x प्लस वाई ही मान लेंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से मानेंगे। अब यहाँ पे जब संख्या को उलट दिया गया तो भैया यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पहली संख्या जो शो कर रहा है वो तो वाई है। जब पहली संख्या यहाँ पर आपको वाई दे रखा है और ये दहाई के अंक पे है तो यहाँ पे भी 10 का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ आप 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस जो अगली संख्या है आप x इसमें ऐड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 10 वाई प्लस x हो जाएगा। ये आपको बताना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चन है इस पे आधारित होंगे। आगे क्वेश्चन इसी बेस्ड पे आपको कराए जाएंगे। अब इसके आगे देखिए हम चलते हैं कि आरोही और अवरोही क्रम, इसका भी पता होना आपको बहुत जरूरी है, जिसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। आरोही क्रम, जो आरोही जो क्रम जो है वो छोटे से बड़ा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कि पहली लाइन अगर ये है, अगर पहला पेड़ ये है तो दूसरा पेड़ जो है स्वाभाविक इससे बड़ा होगा, तीसरा जो पेड़ है वो इससे भी बड़ा होगा, चौथा इससे भी बड़ा होगा। यानी कि हम, इसका मतलब क्या हुआ कि हम छोटे से बड़े की ओर चलते हैं, यानी कि छोटे से बड़े की ओर चलेंगे हम, छोटे से बड़े की ओर। अब आरोही क्रम ये हो गया तो अवरोही क्रम क्या हुआ? अवरोही क्रम जो है वो आपका इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी कि अगर अवरोही क्रम लेंगे तो आपको जो सबसे बड़ा है उसको वरीयता पहले देनी पड़ेगी, यानी कि ये सबसे बड़ा हो गया, फिर उससे छोटा 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 हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको आरोही क्रम में कोई संख्याएं लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप मान लीजिए कि संख्याएं अगर 2 हैं तो 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से दे रखी है। यहाँ पे आपको किस तरीके से लिखना होगा? अगर इसी को आप लिखेंगे तो आप पहले सबसे बड़ी संख्या को वरीयता देंगे, उससे छोटी संख्या हो जाएगी, फिर उससे छोटी हो जाएगी, फिर उससे छोटी हो जाएगी और फिर उससे छोटी हो जाएगी। अब यहाँ पे आरोही क्रम में कभी कभी तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपको फॉर एग्जाम्पल दे दिया जाए, इस तरीके से संख्याओं को दे दिया जाए और कह दिया जाए कि इनको आरोही क्रम में लगा दीजिए। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आरोही क्रम होता क्या है और अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम को आरोही मान लेते हैं और आरोही को अवरोही मान लेते हैं। तो आरोही का मतलब है, आप यहीं पे मान लीजिए कि ये जो आरोही लिखा है ये छोटा लिखा है, केवल 3 अक्षरों से ही मैच कर रहा है, यानी कि छोटा होगा। और ये जो 4 अंकों का लिख रहा है, सबसे अच्छा समझने का तरीका यही है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी कि जो 3 यहाँ पे देखिए 3 अंकों से ही बना है आरोही, यहाँ पे 4 अंकों से बना है अवरोही। यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसकी शुरुआत हम छोटे से कर देंगे और इसकी शुरुआत हम बड़े से कर देंगे। यानी कि आरोही पूछा गया है, इसका हमको निकालना है आरोही। तो आरोही आपको पता है, पहले सबसे छोटा ले लेंगे। तो भैया इसमें सबसे छोटा कौन है? हमारा 5 हो गया। उससे बड़ा कौन है? 7 हो गया। उससे बड़ा कौन है? 8 हो गया। उससे बड़ा कौन है? 9 हो गया। उससे बड़ा 11 हो गया। उससे बड़ा 13 हो गया। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस, अवरोही क्रम का एक एग्जांपल देखते हैं। अवरोही क्रम क्या, आपको जैसा कि बताया है कि ये 4 अंकों से, और यहाँ पे आपको क्या दिया था? आरोही दिया था, आरोही क्रम दिया था। यानी कि आरोही क्रम ये देखिए देखने में छोटा लग रहा है, तो यहाँ पे छोटे से बड़े की ओर हमको चलना है, तो छोटे से बड़े की ओर इस तरीके से चलेंगे। और जो अवरोही दे रखा है तो बड़े से हम छोटे की ओर चलेंगे, यानी इस तरीके से चलेंगे। अब अवरोही का आप एग्जाम्पल देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ डिजिट दे रखे हैं, कुछ डिजिट आपको दे रखे हैं कि 15, 18, 7, 9, 10, 12, 5, ये आपको डिजिट दे रखा है। इसको आपको लगाना है अवरोही क्रम में। तो अवरोही का मतलब क्या है कि सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू लेंगे, सबसे बड़ा वैल्यू जो होगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा वैल्यू भैया यहाँ पे क्या है? देखिएगा, सबसे बड़ा वैल्यू आपका 18 है, तो 18 को हम पहले ले लेंगे। उससे छोटा क्या है? 18 से छोटा आपका 15 है, तो हम 15 ले लेंगे। 15 से छोटा आपका क्या है? 15 से छोटा आपका 12 है, 12 है। 12 से छोटा आपका 10 हो जाएगा, और 10 से छोटा आपका 9 हो जाएगा, और फिर 7 हो जाएगा, और फिर 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम करते हैं। नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 2 अंकों की संख्या है, आपको पता होगा। पहले तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी संख्या जो है वो तो सबको रटा होगा पूरे। सबसे बड़ी संख्या है 9,
और सबसे छोटी संख्या जो है वो क्या है, सबसे छोटी संख्या आपकी 1 हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या जो है वो आपकी 1 हो जाएगी। अब यहां पर अगर 2 अंकों की संख्या पूछ ली जाए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप कह देंगे कि 99 हो जाएगा। 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे बड़ी तो 99 हो जाएगा। अगर 3 अंकों की बात करते हैं, 3 अंकों की बात करते हैं तो आप कह देंगे कि 999 हो जाएगा। अगर 4 अंकों की बात करते हैं तो आप कह देंगे कि 4 बार 9 हो जाएगा। अगर आप 2 अंक सबसे छोटी संख्या पे आते हैं तो सबसे छोटी की अगर बात करते हैं, सबसे छोटी संख्या 1 हो गई। अगर 2 अंकों की भी है सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की 9 के बाद में 2 डिजिट स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है वो आपकी 10 हो जाएगी। अगर हम 3 अंकों की बात करते हैं, 3 अंकों की, तो वो हमारा 100 हो जाएगा। अगर हम 4 अंकों की बात करते हैं तो वो आपका 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। यहां से क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, क्वेश्चन यहां से आपका बनेगा कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव हैं। अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बन गया। यहाँ से दिमाग थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आपको पता है कि डिजिट उसमें 2 होना चाहिए। 1 से 9 तक अगर आपको चलना है, आप सपोज करिए कि आपको 1 से 100 तक गिनती आपको दे रखी है, 100 तक आपको दे रखा है। इसमें 2 डिजिट के कितने हैं, आप ये कहेंगे कि अगर हम यहां से बात करें तो हमारा जो 9 है वो इधर छूट जाएगा, 9 इधर छूट जाएगा। और इसमें तो सिंगल डिजिट है, मान के चलिए 1 2 3 डाल के 9 तक तो हमारा इधर छूट गया। अब जो 100 है, 100 आपका इधर छूट जाएगा। तो आप ये बताइए कि जो टोटल संख्याएं हमारी छूटी हुई हैं वो कितनी छूट गई। आप कहेंगे 9 इधर छूट गई और 100 लास्ट वाला छूट गया। और टोटल 1 से 100 तक थी, टोटल 100 संख्याएं थी, उसमें से 1 ये निकल गई, 9 ये निकल गई, तो आप ये कहेंगे कि 90 हो जाएंगी, 90 हो जाएगी। अब इसका आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हो सकता है थोड़ा गड़बड़ भी कर जाए। तो सबसे सिंपल सा तरीका इसका क्या है कि 2 अंकों की आप सबसे बड़ी संख्या लिखिएगा। क्या आपको करना है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को आपको लिखना है और उसमें से जो लास्ट वाला 9 है उसको आपको माइनस कर देना है। यानी कि इसमें से जब आप 9 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आपसे कह दिया जाए कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव हैं, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव हैं। तो देखिए गाइस, 3 अंकों की हम बात करते हैं, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है। यहां पर मतलब कि इस क्वेश्चन का तात्पर्य ये है कि 3 अंकों की कुल संख्याएं बनाई कितनी जा सकती हैं, कितनी टोटल संख्याएं होंगी। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो उस पर आप कायदे से ध्यान दीजिएगा। तो 3 अंकों की जो आपको तरीका बताया, पहले आप इसको बेसिक तरीके से आप सोच के ही भैया इसको हल कर पाएंगे। आपको पता है कि 3 अंकों की डिजिट आप 99 तक जाते हैं, वहां पे 2 ही डिजिट होते हैं, यानी कि 99 तक अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको 2 डिजिट ही देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप 100 तक पहुंचे तो 100 जो है वो आपका कितने अंकों का हो गया, ये भैया आपके 3 अंकों का हो गया। और यहां से 3 अंकों तक आपको कहां तक जाना है, 999 तक आपको जाना है। जो 1000 काउंट होगा वो 4 अंकों में भैया चला जाएगा, यानी कि जो लास्ट में आपका 1000 है उसमें तो अंक कितने हो जाएंगे, उसमें तो अंक हो जाएंगे आपके 4। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव हैं, यानी कि कितनी संख्याएं संभव हैं, कितनी बनाई जा सकती है टोटल। तो सिंपल सी बात यह है कि 2 डिजिट की भैया हो गई 99 और 100 से स्टार्ट है।
अब 100 के ऊपर आपको कहां तक जाना है, यहाँ तो आपका 1000 आ जाएगा। यानी कि इनके बीच में क्या है, 100 से 1000 के बीच में क्या है। तो यहाँ पर आपको देखने को ये क्या मिलता है, अगर 1000 में से अगर आप 100 को माइनस कर देंगे, लास्ट वाली संख्या यहाँ पे क्या बनेगी, लास्ट वाली जो संख्या आपकी बनेगी वो बनेगी, ये भी 3 अंकों की हो गई और यहाँ भी 3 अंकों की हो गई। यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी संख्याएं हैं। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 100 को निकाल दें तो यहाँ पर 899 संख्याएं और हो गई। 100 को अगर आप निकाल दें तो 899 संख्याएं और हो गई। और भैया 100 को क्या छोड़ देंगे आप, अगर 100 को आप छुपा लें थोड़ी देर के लिए, 100 को छुपा लें तो आप ये कहेंगे कि 100 के प्लस कितनी है, आप कहेंगे कि जो प्लस है वो 899 है भाई साहब, 899। और ये खुद में एक संख्या है, और ये खुद में एक संख्या है, यानी कि एक संख्या ये हो गई 899 ये हो गई, तो हमारी टोटल संख्याएं कितनी बन गई, टोटल संख्याएं हमारी हो जाएंगी 900। यानी कि 3 अंकों की 900 संख्याएं संभव हैं। ऐसे आप सोच के करेंगे, हो सकता है एक डिजिट आप मिस कर दे तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। सिंपल सा आपको तरीका क्या बताया, कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना है। आपको क्या करना है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लो, कितना हो गया 99। इसमें से आपको क्या माइनस करना है, 3 अंकों की है, दो बार 9 माइनस कर दो, 2 बार माइनस कर दिया तो कितना आ गया 900 आ गया। अब आप यहाँ पे कितना बड़ा भी निकाल सकते हैं, 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, 4 अंकों की क्वेश्चन पूछ लिया जाए, 4 अंकों की कितनी संख्याएं जो हैं वो संभव हैं। तो आपको क्या करना है, 4 बार 9 लिखना है और उसमें से आपको क्या कर देना है, जो पहला वाला छोड़ के जो लास्ट में दे रखे हैं जितने 9 उसको माइनस कर देना है। तो भैया यहाँ पे आपको आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 9000। ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर RRB में पूछा गया है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर। और वो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जो 2 डिजिट वाला और 3 डिजिट वाला दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। बोलना था ये नेक्स्ट आपको स्थानीय मान और अंकित मान देखना है, स्थानीय मान और अंकित मान। स्थानीय मान दोस्तों क्या होता है, कोई भी डिजिट अगर आपको दे रखा है, सपोज दैट मान लीजिए कि 7925254 ये डिजिट आपको दे रखा है। इसमें आपसे पूछ दिया जाए कि 5 जो है 5 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान। तो दोस्तों यहाँ पे हम करेंगे क्या कि 5 जो है उसके बाद में आप देखेंगे कि 5 जो कितने नंबर पे आता है। यहां से आप काउंट करेंगे तो ये वाला जो अंक है वो आपका कहलाएगा इकाई का अंक, ये वाला आपका अंक हो जाएगा इकाई का, और ये वाला अंक हो जाएगा दहाई का, और ये वाला अंक हो जाएगा जगह। यानी कि इस तरीके से हम इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो यहाँ पे क्या करना, दहाई का मतलब है यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सैकड़ा होगा, सॉरी यहाँ पे आपका सैकड़ा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर आप करेंगे तो इकाई का अंक 1 होता है, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो 3 दे रखा है इसमें आप अगर आपको मान के चलिए 3 का निकालना है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3 में आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो स्थानीय मान है वो आपका 3 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, 4 का अगर ज्ञात करना है तो भैया यहाँ पे देखिएगा जो दहाई अंक है यहाँ पे दहाई आता है, और दहाई में 2 डिजिट होते हैं यानी कि 10, यानी कि 4 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप ये कहेंगे कि 40 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 तो आपका सैकड़े पे आता है और सैकड़ा 100 होता है, यानी कि 5 का अगर यहाँ पे करेंगे तो 5 गुणा 100 हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 × 100 हो जाएगा, तो आपका 5 का स्थानीय मान जो है वो 500 हो जाएगा। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो सबसे सिंपल तरीका इसका देखिएगा, वो क्या है कि आप जो ये 5 देख रहे हैं
इसके दाईं साइड में आप देखिए कितने डिजिट दे रखे हैं, तो आप ये कहेंगे 1 और 2 डिजिट दे रखे हैं। सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 5 के आगे 2 डिजिट बढ़ा दीजिए, बस ये 5 का स्थानीय मान हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान हो जाएगा। अब आप कहीं आपसे पूछ लिया जाए भैया 2 का स्थानीय मान, तो आपको 2 का पूछना है तो 2 यहाँ पे सिर्फ लिख दीजिएगा। 2 के बाद में कितना डिजिट पड़ेगा, 1 2 3 पड़ेगा, बस आपको 3 जीरो बढ़ा देना है, 2 का स्थानीय मान हो गया। आपसे 4 का भैया पूछ लिया जाए कि 4 के बाद में दाहिनी साइड में देख लीजिए कितना अंक पड़ रहा है, 1 ही अंक पड़ रहा है, तो 4 के आगे 1 ही जीरो बढ़ा देंगे। अगर आपसे यहाँ 9 का पूछ लिया जा रहा है तो 9 का अगर पूछा जा रहा है तो भैया 9 के बाद में कितने डिजिट पड़ रहे हैं बताइए, 1 2 3 4 ही तो पड़ रहे हैं, तो 9 के बाद में 4 डिजिट पड़ रहे हैं, तो आप 4 जीरो ऐड कर दीजिएगा तो 9 का हो जाएगा। अगर भैया आपको 7 का निकालना है, अगर 7 का निकालना है तो 7 के बाद में देखिए कितने डिजिट पड़ रहे हैं, यानी आप कहेंगे कि 5 डिजिट पड़ रहे हैं, तो 7 के बाद में 5 डिजिट पड़ रहे हैं, तो 5 जीरो आप बढ़ा देंगे तो भैया ये 7 का स्थानीय मान हो जाएगा। अब आपको अंकित मान भी दे रखा है, स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर क्या होता है। स्थानीय मान जैसा कि आप सीख ही चुके हैं। अब दोस्तों अंकित मान जो है, साइड में आप अंकित मान इधर देख लीजिएगा, इस अंकित मान ये किसी का अगर आपसे अंकित मान पूछा जाता है, जो पोजीशन पे जो अंक दे रखा है वही अंक उसका अंकित मान है। अंकित मान का मतलब वो वहीं पे अंकित है, यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए 3 का अंकित मान, 3 का अंकित मान, तो आप कह देंगे कि 3 है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 7 का अंकित मान, तो आप कह देंगे कि 7 ही है। अगर आपसे कह दिया जाए भैया 4 का अंकित मान, तो आप ये कह देंगे कि 4 ही होगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि 2 का अंकित मान, तो आप कह देंगे 2 ही होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए इस पे क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। क्वेश्चन भैया इसको हम रफ कर दिए रहे हैं। क्वेश्चन जो आपका यहाँ से बनेगा, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं, यहाँ से आपको दे देगा कि 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान तथा 5 के अंकित मान में अंतर क्या होगा, में अंतर क्या होगा। अब भैया 9 का स्थानीय मान जैसा कि आप सीख चुके हैं, 9 के अगर स्थानीय मान की बात करेंगे तो आप बताइए क्या होगा। 9 के बाद में जितने भी अंक हैं उतने आप जीरो ऐड कर दीजिए, यानी कि 4 जीरो हम बढ़ा देंगे, तो ये हो गया। और अंकित मान 5 के 9 के स्थानीय मान, भैया स्थानीय मान जो दे रखा है आपको 9 का दे रखा है। देखिए 9 का स्थानीय मान जैसा कि आप देख चुके हैं, जो 9 दे रखा है स्थानीय मान, यानी कि 9 के जो दाईं साइड में जितने डिजिट आपको दे रखे हैं उतना जीरो आप बढ़ा देंगे। 4 डिजिट है तो आपने 4 जीरो बढ़ा दिए। और अंकित मान जैसा कि आप पहले देख चुके हैं कि अंकित मान में कोई भी अंतर नहीं होता है। अंकित मान उसका जो फिक्स वैल्यू है वही अंकित मान रहता है। तो 9 का स्थानीय मान, तो स्थानीय मान हमने ये निकाल लिया। 5 का अंकित मान, तो 5 का अंकित मान भैया 5 हो जाएगा। अब पूछा क्या गया है कि अंतर, तो हम इसका अंतर कर लेंगे। अब यहाँ अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, 90,000 में से अगर आप 5 को माइनस कर देंगे तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, 5 यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ भी 9 आ जाएगा और यहाँ भी 9 आ जाएगा और यहाँ आपका 8 आ जाएगा, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो दिया होता है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको दिया होगा, जैसे कि कोई आपको डिजिट दे दिया गया, सपोज करिए कि 7 9 5 2 4 8, इस तरीके से आपको डिजिट दे दिया गया। अब इस पे क्वेश्चन आपको बनेगा कि निम्न अंकों से बनी महत्तम संख्या, निम्न अंकों से बनी महत्तम
या सबसे बड़ी से बनी सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या होगा, के बीच अंतर क्या होगा। भैया यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाएंगे तो इन अंकों को, इस क्वेश्चन का मतलब ये दिया गया है कि निम्न अंकों से मिलकर बनी सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर होगा। आपको यूज जो करना है वो इन्हीं अंकों का करना है और सबसे बड़ी संख्या आप इन्हीं अंकों को यूज करके बना दें। अगर आप सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे बनाएंगे तो आपको सबसे बड़ा अंक लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मान के चलिए कि भैया अंक आपको दे रखा है 1 और 9 और आपसे कह दिया जाए आप इन दोनों अंकों का यूज करिए और सबसे बड़ी संख्या बना दीजिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1 और 9 आपको दे रखा है या 1 और 9 दे रखा है, इन दोनों को यूज करके आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो भैया अगर आप 1 को इधर रखेंगे 9 को उधर रखेंगे तो ये तो 19 हुआ। अंक यही यूज हो और दो अंकों की संख्या बन जाए, यानी आप कहेंगे कि भैया 9 को पहले ले लीजिए। अब सपोज मान के चलिए दूसरा, अगर मान के चलिए यहाँ पे अंक आपको 2, 5, 6 दे दिए हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे तो आपको देखने को लग रहा है कि 256 हुआ। यहाँ पे अगर सबसे बड़ी संख्या के लिए आपको 6 इधर लेना पड़ेगा और फिर उससे छोटी संख्या लेंगे 5 लेंगे और ये 2 लेंगे, यानी कि ये संख्या हमारी कितनी बन जाएगी, 652 बन जाएगी। इसी तरीके से इसको आपको बनाना है। तो देखिए इसको हम किस तरीके से बनाएंगे। अगर सबसे बड़ी संख्या इन्हीं अंकों की यूज करके बनाना है तो पहले सबसे बड़ा अंक देखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा अंक यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा अंक आपको 9 दिख रहा है तो हम पहले 9 लिख लेंगे। फिर उससे छोटे अंक पे आप जाइए, उससे छोटा अंक हमारा 8 हो जाएगा। अब उससे छोटा अंक देखिए इसमें कौन सा है, उससे छोटा अंक आपका 7 है। अब उससे भी छोटा अंक देखिएगा, उससे छोटा अंक आपको 5 है। अब उससे भी छोटा अंक आपका 4 है और सबसे छोटा जो है 2। इससे बड़ी संख्या भैया आप नहीं बना सकते हो। अगर आप 8 को पहले ले लेंगी तो ये तो, अब देखिए यहाँ पे पढ़ने में आपको देखने में ही लग रहा होगा कि 9, अगर आप इसको पढ़ना स्टार्ट करें और 8 को इधर रखते हैं तो वो तो देखने में छोटा लगेगा। अब बात करते हैं सबसे छोटी संख्या की। सबसे छोटी संख्या की अगर हम बात करें तो भैया किस तरीके से आपको इसको लगाना पड़ेगा, तो पहले सबसे छोटा अंक ले लेंगे यानी कि 2 हो गया, फिर उससे भी बड़ा अंक ले लेंगे, इससे बड़ा अंक ले लेंगे 4 हो जाएगा, उससे बड़ा अंक 5 हो जाएगा, इससे बड़ा अंक 7 हो जाएगा, इससे बड़ा अंक 8 हो जाएगा, इससे बड़ा अंक 9 हो जाएगा। यानी कि इससे छोटी संख्या हम नहीं बना सकते किसी भी कीमत पे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न अंकों से बनी सबसे बड़ी तो ये हो गई, फिर सबसे छोटी संख्या ये हो गई और अंतर पूछा गया है तो आप माइनस कर देंगे, इसको हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ आपका 3 बचेगा तो 13, 5 हो जाएगा। यहाँ आपके 4 बचेगा तो 14 में से 7 जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ आपका 6 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 से 4 जाएगा, 4 हो जाएगा और 9 से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो ये गाइस आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पे अगर आपको दे दिया जाए, अगर आपको मान के चले यहाँ पे डिजिट थोड़ा चेंज कर दिए जाएं और यहाँ पे सपोज करिए कि आपको 0 दे दिया जाए, 8, 9 इस तरीके से आपको दे दिया जाए, तो आप यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या बनाएंगे, सबसे बड़ी संख्या बात वही है कि सबसे बड़ी संख्या यानी कि सबसे बड़ा अंक। तो सबसे बड़ा अंक आपको क्या दे रखा है, 9। उससे भी छोटा अंक, आप कहेंगे 8 हो जाएगा। उससे भी छोटा अंक आप कहेंगे 8 है तो दोबारा 8 हो गया। उससे भी छोटा अंक अगर आप लेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। उससे भी छोटा अंक आपका 2 हो जाएगा और जो सबसे छोटा दे रखा है वो 0 हो जाएगा। अब सबसे छोटी संख्या में कंफ्यूजन आपको यहाँ पे होता है, इसीलिए इस तरीके से क्वेश्चन बनाया है। तो किसी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा कर लें कि 0 को पहले ले लें और हम 2 को बाद में ले लें,
क्या आपने ऐसा कभी लिखा हुआ देखा है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए आपको 920 लिखा हुआ दे दिया जाए, क्या आप इसको इस तरीके से लिखा हुआ देखा है कहीं? इस तरीके से लिखा हुआ नहीं देखा होगा। अब अगर सिंगल डिजिट है उसमें आपको हो सकता है मिल जाए, मिल जाता है। सिंगल डिजिट है, खाली 4 लिखना है तो 04 कर देंगे, 09 कर देते हैं। सपोज करिए आपको डेट ही लिखना है, 9/11/2020 लिखना है, तो इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए सेम वही चीज है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 02 ऐड नहीं करना है, यानी कि सबसे छोटा 0 को छोड़ के उससे बड़ा, ये गलती यहाँ पे नहीं करना। एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डिजाइन करता है और आपसे गलती करवाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, पहले 2 ले लेंगे, उसके बाद में आपको 0 लेना है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान करनी है। फिर आप उससे बड़ा डिजिट लेंगे, किससे बड़ा, 0 से बड़ा, यानी कि जो आपने स्टार्ट में लिया था, उसके बाद में आपने 0 ऐड कर दिया। अब सपोज करो यहाँ पे कोई दूसरा 0 होता तो भैया उसको भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ता। अब दूसरा 0 है नहीं, तो 2 से बड़ा आप देखिए क्या दिया है, 7 दिया है, उससे बड़ा 8 दिया है, और उससे बड़ा 8 दिया है, और लास्ट में आपको 9 दिया है। अंतर निकालना है आपको, तो अंतर निकाल दीजिए। 10 में से 9 जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 11 से 8 जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ 6 बचेगा, 16 से 8 जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ आपका 7 बचेगा, 7 से 7 जाएगा 0, और यहाँ आपका 8 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा, 7 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज अच्छे से समझ आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को सेंड जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे फिर मिलेंगे।